हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम सीखेंगे कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। अब जो री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स होता है क्लास, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये डिस्काउंटेड बेसिस पे ही होता है, बट कंपनी यहाँ पे 3 टाइप से री इशू कर सकती है अपना फोरफिटेड शेयर्स। एक तो पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ये 3 टाइप है क्लास। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कंपनी होती है वो अपना शेयर्स अमाउंट रिसीव करने के लिए क्या करती है कि इसको डिस्काउंटेड में ही इशू करती है। डिस्काउंटेड में इशू करने का बेनिफिट ये रहता है कि कंपनी का एटलीस्ट कुछ ना कुछ अमाउंट वापस मिल जाता है, और जो अमाउंट मिल जाता है उसको हम इनकम में शो करते हैं, यानी कि ये इनकम ट्रांसफ़र हो जाता है कैपिटल रिजर्व के अंदर। यानी कि क्लास इसका मीनिंग आप देख सकते हो री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स का। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी होती है पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड बेसिस पे री इशू करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट बेसिस पे करती है। अब ये जो डिस्काउंट अमाउंट होता है क्लास, ये नॉट एक्सीड होता है बैलेंसिंग अमाउंट पे, यानी कि जो शेयर्स फोरफिटेड के अंदर इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि जो अमाउंट आता है वो बैलेंसिंग अमाउंट होता है क्लास। उस बैलेंसिंग अमाउंट से ज़्यादा या कम, इतना भी कम नहीं कि कंपनी को पूरा लॉस हो जाए अमाउंट, एटलीस्ट कुछ ऐसे अमाउंट को डिसाइड करती है जितना उसको रिकवर हो सकता है, और जितना भी रिकवर होगा क्लास उसको कंपनी क्या करती है, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। चलिए इसकी जनरल एंट्री हम देख लेते हैं। कंपनी अगर इसको कैपिटल के अंदर शेयर करेगी, ठीक है, या ट्रांसफ़र करेगी, तो बेसिकली उसकी एंट्री होती क्या है। फर्स्ट तो यहाँ पे आपको 2 एंट्री सीखनी होगी। एक तो कंपनी ने क्या किया, री इशू किया है। कंपनी अगर फिर से शेयर्स देगी तो कंपनी को मनी रिसीव्ड होगा। जब मनी रिसीव्ड होता है क्लास तो बैंक अकाउंट आता है। और सेकेंड थिंग, जब मनी रिसीव हुआ और उसी मनी को हमने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिजर्व में, तो हमें कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करनी होगी। तो ऐसी 2 एंट्री हमें देखनी है। चलिए इसकी जनरल एंट्री देख लीजिए। फर्स्ट वन, कंपनी यहाँ पे री इशू कर रही है, तो री इशू के लिए जनरल एंट्री आएगी क्लास, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे कंपनी को कितना रिसीव हुआ डिस्काउंटेड बेसिस पे, और बैलेंसिंग अमाउंट कितना है वो आपका जाएगा फोरफिटेड के अंदर, एंड टोटल आपका यानी कि इक्विटी शेयर्स कैपिटल या शेयर्स कैपिटल के अंदर इसका टोटल अमाउंट जाएगा। ये तो हो गया क्लास री इशू का। अब हम आते हैं इसी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, और कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनेगी क्लास शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये 2 एंट्री आपकी पास होगी री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स के अंदर। चलिए इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के उसको डीप में समझते हैं। भाई क्लास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, प्रीति कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स ₹100 each at par payable as follows: on application ₹30, on allotment ₹40, on first and final call 30. The public applied for 35,000 shares and all these were allotted. All money due were collected with an exception of first and final call of 4,000 shares. These were forfeited. All forfeited shares were reissued by the director at ₹80 per shares. क्लियर। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, 50,000 शेयर्स इशू कर रही है, और इसका पार के बेसिस पे फेस वैल्यू गिवन है ₹100, और ₹100 कंपनी रिकवर कर रही है एज एन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट वन यहाँ पे एप्लीकेशन गिवन है 30, अलॉटमेंट गिवन है 40, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल गिवन है 30। बट यहाँ पे जो पब्लिक है वो 35,000 शेयर्स ही अप्लाइड कर दी है, यानी कि 50,000 में से 35,000 का क्या होगा, शेयर्स अप्लाइड होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताया कि 4,000 जो शेयर्स है वो आपका हो जाएगा फोरफिटेड, और जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या करेगा, 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स को री इशू करेगा एट ₹80 पर शेयर्स। क्लियर। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना होगा कि जो नॉर्मल बेसिक एंट्री है हमारे पास एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, ये पास करना है, प्लस हमें फोरफिटेड की एंट्री पास करनी है, प्लस हमें री इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री पास करनी है, राइट। तो ऐसे हमें टोटल एंट्री सब पास करनी होगी लाइन वाइज लाइन, और उसको हम समझेंगे डीप वाइज। चलिए इसका हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके आंसर देखते हैं कि क्या। और क्लास चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं अब हम।
इन द बुक्स ऑफ प्रीति एंड कंपनी। जनरल एंट्री आपको दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पार के बेसिस पे क्या करना है, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स करना है। तो फर्स्ट वन हम जो एंट्री पास करते हैं क्लास, वो एप्लीकेशन का बेस होता है, यानी कि एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे पास करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड की एंट्री क्लास। तो इसका अमाउंट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये हो गया आपका मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बेसिस पे। और इसका नरेशन देके इसकी अमाउंट हम समझते हैं कि कैसे पास कर सकते हैं। तो इसका नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 35,000 shares at the rate rupees 30 per shares received। ओके तो यहाँ पे मैंने 35,000 शेयर्स लिखा हुआ है और कंपनी यहाँ पे इशू करेगी क्लास 50,000 तो कंपनी इशू करेगी, लेकिन पब्लिक कितना अप्लाई करेगी, ओनली 35। दैट इज मीन्स ये अंडर सब्सक्रिप्शन जैसी एंट्री शो करता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम अब अमाउंट देखते हैं क्लास 35,000 हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हो गया और ई शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई 30। तो इसका अमाउंट आ जाएगा क्लास 1,50,000, राइट। 35,000 इंटू 30 दैट इज मीन 10,50,000। तो यहाँ पे बैंक रिसीव यानी कि मनी रिसीव हो गई है एप्लीकेशन पे। देन अभी इसका बी पार्ट यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे एप्लीकेशन मनी ड्यू। इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और इसका नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 35,000 shares at the rate rupees 30 per shares due। ओके देन इसका अमाउंट सेम आएगा क्लास 10,50,000 एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे गिवन है अलॉटमेंट की एंट्री। तो यहाँ पे हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपको प्रीमियम की एंट्री नहीं दी गई है, इसलिए हम इसकी नॉर्मल एंट्री पास कर रहे हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू की। तो यहाँ पे आएगा नरेशन बी अलॉटमेंट मनी 35,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 40 पर शेयर्स ड्यू। और इसका अमाउंट आएगा क्लास 35,000 इंटू 40 कर देंगे फिर। तो 35,000 इंटू 40 आएगा क्लास 14 लाख। तो ये आ गया आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हम नेक्स्ट वन देखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री होती है क्लास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। और नरेशन आएगा इसका बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 35,000 shares at the rate rupees 40 per shares received। ओके देन इसका भी अमाउंट आएगा क्लास सेम, यहाँ पे भी 14 लाख। यहाँ पे हम लिख देंगे 14 लाख। ये हो गया आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब हम आएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट आपको 30 रुपीज़ गिवन है क्लास। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में फर्स्ट जो हम एंट्री पास करेंगे वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट
and final call account debit to equity shares capital account. इसका नरेशन पास करेंगे being first and final call money on 35,000 shares at the rate ₹30 per shares due. देन क्लास इसका अमाउंट देखते हैं 35,000 इंटू 30 करोगे तो यहाँ पे सेम अमाउंट आएगा आपका 10,50,000, तो 10,50,000 एंड आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हम क्या करेंगे, मनी रिसीव करेंगे क्लास। तो मनी रिसीव वाली एंट्री आएगी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और इसका नरेशन दोगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 31,000 shares at the rate ₹30 per shares received. अरे क्लास यहाँ पे अभी मैंने 31,000 नंबर ऑफ शेयर्स की एंट्री यहाँ पे शो की है, बिकॉज यहाँ पे 4,000 का जो शेयर्स था वो हो जाएगा आपका फोरफिटेड, तो इसीलिए 35,000 शेयर्स में से मैंने क्या किया 4,000 शेयर्स माइनस किया तो 31,000 होगा। तो 31,000 के बेसिस पे हम यहाँ पे अमाउंट पास करेंगे और इस शेयर्स की वैल्यू कितनी है 30, तो इसका आंसर आएगा क्लास 9,30,000। ओके 9,30,000 आ गया आपका अमाउंट रिसीव। अब हम आएंगे क्लास यहाँ पे फोरफिटेड शेयर्स के बारे में। फर्स्ट वन हम क्या करेंगे 4,000 शेयर्स का फोरफिटेड करेंगे, देन इसका री इशू करेंगे एंड जो अमाउंट बचेगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए इसकी एंट्री देखते हैं कैसे पास किया जाए। क्लास फोरफिटेड की एंट्री हम पास करते हैं। अब यहाँ पे फोरफिटेड की एंट्री आएगी इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस बेसिस पे आपका फोरफिटेड बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बेसिस पे फोरफिटेड एंट्री बनेगी क्लास। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और यहाँ पे आएगा टू शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट, और इसका नरेशन देंगे बीइंग फोरफिटेड शेयर्स मनी ऑन 31,000 4,000 shares at the rate ₹30 per shares. ओके देन क्लास यहाँ पे अमाउंट देखते हैं कैसे पास करना है। इक्विटी शेयर्स कैपिटल यानी कि 4,000 शेयर्स क्या होगा यहाँ पे फोरफिटेड होगा और पर शेयर्स की वैल्यू कितनी थी 100 रुपीज़, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 4 लाख राइट। देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पे आप देखेंगे 4,000 आपका नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है 30, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 4 3 12 और ये 40 यानी कि 1,20,000 एंड जो भी बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा क्लास उसको हम शेयर्स फोरफिटेड के अंदर पास करेंगे, यानी कि 4 लाख में से हम क्या करेंगे 1,20,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2,80,000, ये जाएगा आपका शेयर्स फोरफिटेड के अंदर। एंड देन अब ये हमने फोरफिटेड की एंट्री पास कर दी है। कंपनी यहाँ पे बता रही कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये री इशू करेगा, तो यहाँ पे अब री इशू की हम एंट्री पास करेंगे क्लास। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे री इशू की एंट्री पास करेंगे। ओके री इशू की एंट्री होती है क्लास बैंक अकाउंट डेबिट शेयर्स
forfeited account debit to equity shares capital account. और इसका नरेशन देंगे being reissue of forfeited shares (4,000 shares at the rate ₹30 per shares, at the rate ₹80 per shares ड्यू. ओके क्लास, यहाँ पे री इशू होगा लेकिन वो 80 रुपीज़ पर शेयर्स के बेसिस पे होगा. यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट है क्लास, वहाँ पे आपका 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स हो गया और 80 रुपीज़ पे क्या होगा, री इशू होगा और अमाउंट रिसीव होगा. तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3,20,000. और इक्विटी शेयर्स कैपिटल में क्लास सेम 4,000 आपका नंबर ऑफ शेयर्स है और फेस वैल्यू कितना है 100. दैट इज मीन्स 4 लाख आपका शेयर्स कैपिटल बन जाएगा. और जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका forfeited के एंट्री में अमाउंट आ जाएगा, यानी कि 80,000. देन अब जो 80,000 है क्लास और यहाँ पे forfeited का अमाउंट है 2,80,000. ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कंपनी का बन जाएगा इनकम. और इनकम जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर. तो चलिए कैपिटल रिजर्व की एंट्री हम देख लेते हैं. यहाँ पे जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है क्लास, तो कहाँ से रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, शेयर्स forfeited के बैलेंसिंग अमाउंट से. तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर्स forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. और इसका नरेशन आएगा क्लास बीइंग forfeited ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. इसका अमाउंट देखते हैं. तो आपको अमाउंट कौन सा लेना है, यहाँ पे 2,80,000 में से 80,000 माइनस कर देना है और जितना रिमेनिंग बचेगा वो आपका बन जाएगा कैपिटल रिजर्व, यानी कि 2 लाख. राइट. तो यहाँ पे क्लास हमने क्या देखा, री इशू ऑफ forfeited शेयर्स. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, री इशू होने के बाद कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है. तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था री इशू ऑफ forfeited शेयर्स का, ये आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए इस वीडियो में बस इतना है. हमें मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ. राइट. और भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे और हम इसको डीप में सीखेंगे कि forfeited, री इशू, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर्स किस तरीके से कंपनी करती है. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.